अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की मौत के बाद जबरदस्त तनाव है। पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है और पुलिस के मुताबिक हर्षा की हत्या में 6 लोग शामिल थे और इनमें से 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। 4 की तलाश जारी है। अब सवाल है कि हर्षा की हत्या क्यों की गई और हर्षा के साथियों के मुताबिक हिजाब के खिलाफ हर्षा लगातार प्रदर्शन कर रहा था और कई बार धमकियां भी उसे मिल चुकी थी। पुलिस से शिकायत भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद 2 दिन पहले 6 लोगों ने हर्षा को मार डाला। सोमवार की यह तस्वीर है जब गुस्से से धधकती हुई आग में कर्नाटक का शिवमोगा शहर जल रहा था। गली गली एक ही आवाज थी, हर्षा के हत्यारे को फांसी दी। पूरा शहर सड़कों पर आ गया था जब हर्षा की अंतिम यात्रा निकल रही थी। एम्बुलेंस पर लोग फूलों की बारिश कर रहे थे। 48 घंटे की छापेमारी और जांच के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम काशिफ है जबकि दूसरे का नाम नदीम। पुलिस के मुताबिक हर्षा को 6 लोगों ने मिलकर मारा है। 4 की तलाश जारी है। How many accused are involved in this crime, sir? Will you be able to identify? So far, from our investigation, 6 persons have been identified. 2 persons have been arrested. 1 person is Kashif and another person is Nadeem. शिवमोगा की स्थिति अब ये है कि पूरा शहर खाकी खाकी हो गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज और बाजार आज भी सब बंद रहेंगे। अब सवाल है कि 26 साल के हर्षा को क्यों मारा गया? काशिफ और नदीम ने क्यों हमला किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए 10 दिन पहले की यह तस्वीर देखिए, जब हिजाब के समर्थन में पूरे कर्नाटक में बवाल हो रहा था तो हिजाब के विरोध में हर्षा अपने साथियों के साथ प्रदर्शन कर रहा था। हर्षा बजरंग दल का एक्टिव मेंबर था। कुछ दिन पहले उसने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। हर्षा के साथियों का कहना है कि हर्षा को लगातार धमकियां मिल रही थी। इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिजाब विवाद ने हर्षा की जान ले ली? जब से कर्नाटक में हिजाब का विवाद शुरू हुआ है, तब से शिवमोगा में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किसी इलाके में हिजाब का विरोध होता है तो किसी इलाके में हिजाब के समर्थन में नारेबाजी होती है। हर्षा लगातार हिजाब के विरोध में सोशल मीडिया पर भी लिख रहा था और प्रदर्शन में शामिल भी होता रहा था। इसीलिए जैसे ही हर्षा की मौत की खबर आई, कर्नाटक सरकार में पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा ने साफ साफ कह दिया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या मुस्लिम गुंडों ने की है। मैंने मुसलमान गुंडागळु ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಧ್ವಜದ ವಿಚಾರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಭಗವಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ। 50 ಲಕ್ಷ ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು, ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಸೂರತ್ನಿಂದ ತಂದು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಲಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು। ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು। परिवार के लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हत्यारे बचकर भाग न जाएं। उन्हें बता दिया जाए कि पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम क्यों हो गई, लेकिन गृह मंत्री के पास भी कोई जवाब नहीं। सोमवार को जब परिवार से मिलने पहुंचे तो परिवार के पास 1000 सवाल थे। मन ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಾವಿನ್ನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ। ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ। ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡೌಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ। जैसे ही ये खबर फैली कि हर्षा पर हमला हुआ है, शिवमोगा में बवाल शुरू हो गया। मौत की खबर ने सबको विचलित कर दिया था। उसके बाद तो हालात ऐसे हो गए कि दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा था। गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी। पुलिस भीड़ के सामने बेबस हो गई थी। फायरिंग तक की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, शिवमोगा की सड़कों पर पुलिस के हाथ पांव कांपते रहे। शिवमोगा में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विद्यानगर की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बीच सड़क पर टायर और लकड़ी के जो फ्रेम्स हैं उसको आग लगा दी गई। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो देखिए वहाँ पर एक ठेला है जो यहाँ पर अंतिम यात्रा जब निकली थी हर्षा की, तब उसे
तोड़फोड़ की गई थी और अब जाते हुए उसमें आग लगा दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फल की एक दुकान थी, कुछ लोग फल बेच रहे थे दोपहर तक, लेकिन उसके बाद पुलिस ने के कहने पर ये सारी दुकानें बंद करवा दी गई थी क्योंकि ये रूट था अंतिम यात्रा का हर्षा की। लेकिन जाते जाते एक बार फिर इस जो दुकान है, ये ठेला जो था, उस पर आग लगा दी गई है, उसे आग के हवाले कर दिया गया है। अब इस हमले के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI का नाम भी उछल रहा है, क्योंकि हिजाब को लेकर PFI ने जिस तरह से साजिश रची वो बेपर्दा हो चुका है। कई स्कूल और कॉलेजों के बाहर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पोस्ट चिपकाया गया था। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक हत्या की 2 वजह है, पहली पुलिस की लापरवाही और दूसरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI की ओर से मिल रही धमकियां। रविवार की रात्रि को जिस प्रकार से हर्षा नामक 26 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या सरेराह की गई, उसने संपूर्ण देश को एक बार पुनः झकझोर दिया है। क्या आखिरकार ये इस्लामिक जिहादियों के हत्थे कितने और हिंदू युवक युवतियां चढ़ेंगी? आप देखिए कि ये जो घटना है कोई अचानक नहीं हुई। इस हर्षा को पहले भी कई बार अनेक बार जो है इसको लाइफ थ्रेट मिले हैं और उसके बारे में पुलिस को, शासन प्रशासन को इन्फॉर्म भी किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ से कोई कार्रवाई न होना ये बहुत बड़ा एक संकेत करता है। हिजाब के विरोध की शुरुआत धरने से हुई थी, फिर प्रदर्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आने लगी। किसी ने सोचा नहीं था कि हिजाब पहनने का मामला किसी की जान ले लेगा। अब कर्नाटक के हर शहर में तनाव है, राज्य के कोने कोने में आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये सब जानते हैं कि अगर आरोपियों को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो बवाल की ये तस्वीर और बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि सीधे तौर पर इस हत्याकांड का जिम्मेदार कौन है? वो 6 लड़के जिसने हर्षा को मार डाला या फिर जिसके इशारे पर घटना को अंजाम दिया गया? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।